नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि अपन ने शुरुआत से ही देखा कि मध्य प्रदेश के नदियां, पर्वत, पठार, झीलें जो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज का जो अपना और मध्य प्रदेश के वन खासकर बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जो वन संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, पूरे जो अधिनियम थे उनके बारे में अपन फुल डिटेल पे चर्चा कर चुके हैं। आज का जो मुख्य रूप से टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यानों से विप्रो में हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि ये एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए जो एमपी जीके है, जो भी एमपी के एग्जाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके तुरंत मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में यदि राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यानों की भी संख्या देखें तो वर्तमान में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? कुल राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो आपके सामने है 11 के 11 ये राष्ट्रीय उद्यान है। एक एक करके राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। अच्छा देखो, इनको याद करने का कुछ तरीका है, वो आप ध्यान दीजिएगा मैप के थ्रू। देखो, एक चीज आप बिल्कुल गौर से देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय उद्यानों की सघनता ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में, ये जो बेल्ट है दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में, कुछ ये पूर्वी क्षेत्र, कुछ उत्तरी क्षेत्र में, और कुछ जो है तो अपने पश्चिमी क्षेत्र में। बट जो ये बीच का एरिया है ये पूरी तरीके से कैसा है? खाली एरिया है, मतलब यहाँ राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इससे क्वेश्चन कैसे होगा? यदि कोई भी राष्ट्रीय उद्यान का नाम आए और बीच के कोई भी जिले पूछे जाए तो 90% याद रखना है कि यार ये वन विहार बस है जो भोपाल का, उसके अलावा आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र में तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे कोई कटनी में पर्टिकुलर पूछ ले, ठीक है, ये यहाँ पर कटनी के ऊपर कहीं पर भी इस क्षेत्र में, दमोह में पूछे, दमोह में है लेकिन अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ना, तो ये क्षेत्र पूछ ले तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बिल्कुल 0 है। मुख्य रूप से कहाँ पर याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश के पूरे किनारे किनारे के एरिया वहां पर राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मध्य प्रदेश का? सब लोग जानते हो, ये यहाँ पर स्थित है मंडला बालाघाट के क्षेत्र में, जिसका नाम क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बना कब? 1955 में इसका निर्माण हुआ था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का कब बना था? 1955 में। है कहाँ ये? मंडला, और जो मंडला का क्षेत्र है मुख्य रूप से सबसे अधिक क्षेत्र इसका मंडला पे ही आता है, तो मंडला अपन जो है टिक करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, बदनी दादर करके है जो क्षेत्र, क्या है ये? सूर्यास्त, मतलब सूर्य का बिंदु, इस तरीके से ये जो सूर्य पॉइंट भी इसको कहते हैं। तो बदनी दादर जो कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। देखो, इनकी डिटेल की चर्चा पर्टिकुलर राष्ट्रीय उद्यान करेंगे, आज केवल इनका स्थिति जाननी है कि ये स्थित कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मंडला में स्थित है। ठीक है, मंडला के आप जस्ट ही बाजू में आप थोड़ा सा किनारे आएंगे तो यहाँ कौन सा जिला मिलेगा आपको? डिंडोरी में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? डिंडोरी में। बना कब? 1983 में इसका निर्माण हुआ। तो डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? डिंडोरी में राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1983 में। अब डिंडोरी से जैसे ही थोड़ा आप ऊपर आएंगे तो यहाँ इस क्षेत्र में उमरिया जिला मिलेगा। उमरिया में एक है बहुत ही, जहाँ पर बाघों की सबसे अधिक मात्रा में सघनता पाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उमरिया में। कब बना? 1968 में बना। तो देखो यहाँ मंडला, डिंडोरी और उमरिया, ठीक है, छिंदवाड़ा, यही पर राष्ट्रीय उद्यानों की सघनता है। मंडला में कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बना कब? पहला राष्ट्रीय उद्यान है 1955। डिंडोरी में कौन सा? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कब बना? 1983। उमरिया में कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कब बना? 1968। उसके बाद छिंदवाड़ा में कौन सा है? पेंच इंदिरा प्रियदर्शनी भी इसका नाम है। तो छिंदवाड़ा में कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। बना कब? 1983 में इसका निर्माण हुआ। तो देखो 4-5 राष्ट्रीय उद्यान यही हो गए। इसके बाद यहीं से आ जाओ, होशंगाबाद आ जाओ। होशंगाबाद में कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, होशंगाबाद पचमढ़ी में बायोस्फीयर रिजर्व 1999। तो होशंगाबाद ये यहाँ पर कौन? सतपुड़ा 1981 में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। तो ये बेल्ट के राष्ट्रीय उद्यान यहाँ हो गए। इसके आगे कौन से देखने हैं? ये यहाँ सीधी में कौन सा है? संजय राष्ट्रीय उद्यान। कब बना? 1981। सीधी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? संजय राष्ट्रीय उद्यान। बना कब? 1981 में। सीधी से जस्ट बाजू में आप आओगे तो पन्ना आ जाओगे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के ही नाम से है। कब बना? 1981। केन बेतवा लिंक पर जो किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो सीधी हो गया, पन्ना हो गया। उसके बाद यहाँ से पन्ना से आप यहाँ आ जाओ शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। कब बना? 1958 में। क्लियर हो गया? कौन सा? शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? माधव राष्ट्रीय उद्यान। बना कब? 1958 में। शिवपुरी से थोड़ा ऊपर चल रहा है, कहाँ चल रहा है? श्योपुर। कहाँ चल रहा है?
श्योपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर एशियाई शेर अधिकतर उनकी एक दो तीन की तो मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, जहाँ पर गुजरात से गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात से भी जो है तो यहाँ पर शेर लाने की कोशिश की जा रही है। कब बना? 2018। इसके बाद कौन सा? धार में आ जाओ। धार में कौन सा है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। धार में एक दूसरा भी है। एक कहाँ आपको मिला? यहाँ पर मिला। ठीक है, और ये कहाँ है? धार में। धार में कौन सा है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कब बना? 2010 में। तो ये पूरे 11 के 11 राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या करेंगे? एक एक राष्ट्रीय उद्यान को लेंगे, उनके पूरा डिटेल समझेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।